बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, today we're going to start our work for day 2 of chapter 1. So आज हम देखेंगे solution of a simultaneous linear equation. इनके solutions हम किस तरह निकालते हैं मैट्रिक्स के सॉल्व करते हुए मैट्रिक्स मेथड से। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि simultaneous linear equations क्या होती हैं, linear equations क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ax प्लस by is equals to m, एक ये लीनियर इक्वेशन है। और सेकंड हमारे पास है cx प्लस dy is equals to n। तो ये हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है। इनको हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि हमने इनका सोल्यूशन निकालना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, इन लीनियर इक्वेशंस का। अब वो कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स को देखते हुए, मैट्रिक्स के जो हमारे पास कंसेप्ट है उनको यूज़ करते हुए इनका हमने सोल्यूशन निकालना। चलें हम देख लेते हैं। हमारे पास इनके सोल्यूशन निकालने के लिए टू मेथड्स हैं। कितने? टू। चलिए हम देख लेते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड है, क्रैमर्स रूल। क्या? क्रैमर्स रूल, मतलब कि क्रैमर का रूल। अब हम देखते हैं कि इन दोनों मेथड्स के क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं सॉल्व करने की, और हम किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमारे पास सिंपली, आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें क्या आ रहा है, इन्वर्स। किस तरह, ये क्या लिखा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्स। चलें कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास कॉमन, जो कि इन दोनों मेथड्स में सेम रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले वो स्ट्रेटजी देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दोनों मेथड से, और उनका कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा हमारे पास मेथड ज़्यादा इजी है और कौन सा हमारे पास मेथड ज़्यादा टाइम सेविंग है और ज़्यादा अच्छा मेथड है। ओके, चलें तो हम पहले देख लेते हैं स्टेप्स जो हमारे पास दोनों में सेम हैं, सिमिलर स्टेप्स क्या हैं। पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, क्या चीज़, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। उसको पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा हमेशा इन दोनों मेथड्स के लिए ये होगा कि हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना। क्या चीज़, मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब कि हमने इनको मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना। अब वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। पहले हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होगी, फिर अब देखेंगे हम कि एंट्रीज क्या क्या है। जो हमारे पास x के साथ है ये हमारी फर्स्ट एंट्री, जो हमारे पास y के साथ है ये हमारी बिल्कुल इसके साथ इधर ये सेकंड एंट्री होगी। एंड सिमिलरली वी हैव c here and d beneath the b, ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ब्रैकेट आ गया, एक मैट्रिक्स आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई, एक अरे आ गया। अब जो ये एक्स वाई है ये कहाँ पे जाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल डाल देंगे, ब्रैकेट मैट्रिक्स एम एन। जिस तरह एम हमारे पास ऊपर है तो यहाँ पे ये ऊपर रहेगा, एन नीचे है तो ये नीचे। अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने क्या किया है कि सिंपली इसको, मतलब जिस तरह हमारे पास एक दो इक्वेशंस पड़ी होंगी लीनियर इक्वेशंस, हमने उसी लिहाज से उनकी एंट्रीज लिख लेनी है मैट्रिक्स की। फिर हमारे पास एक्स वाई, हमेशा एक्स ऊपर आएगा और हमेशा वाई नीचे आएगा। अगेन हमारे पास अगर इक्वेशन 1 के साथ इधर कोई भी कांस्टेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे, और सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे आएगा। फर्ज करें हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसका कांस्टेंट यहाँ की बजाय यहाँ पे है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इक्वेशंस को यहाँ पे लिखते हैं, कांस्टेंट्स को
राइट हैंड साइड पे इक्वेशन पे लिख देना। अंडरस्टूड? सो हमारा अभी तक हमें ये पता चला कि सबसे पहले तो हमें ऐसी फॉर्म चाहिए, अगर नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह की फॉर्म बना लेंगे कि इक्वल की इस साइड राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट आए और इधर हमारे पास वेरिएबल्स आए, मतलब कि x और y। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसकी हम एंट्रीज लिख लेंगे। जैसे अगर हमारे पास x के साथ इधर a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, b है y के साथ तो हमारे पास यहाँ पे b आ जाएगा, c बिल्कुल x हमारे पास जिस तरह ऊपर x था इस तरह नीचे भी x की वैल्यू आएगी, तो वो क्या है, c। जिधर ऊपर हमारे पास b y के साथ था, इस तरह जो d है वो y के साथ वो उसके नीचे आएगा। साथ हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जो कि x और y की होगी, मतलब कि x और y वेरिएबल्स की होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास x और y है, यहाँ पे x और y, फिर इक्वल का निशान आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 29 28, उनको हम उनके रिस्पेक्टिव इक्वेशंस, मतलब कि अगर हमारे पास ऊपर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 आएगा, अगर यहाँ पे 21 है नीचे तो नीचे 21। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको नेम देंगे, क्योंकि हमें अब इनको मैट्रिक्स को हमें पता है कि हम हमेशा उनको नेम देते हैं। चलें, लेट जो ये बड़ी मैट्रिक्स है इसको हम नेम देंगे A, लेट A, एंट्रीज लिख लेंगे इसकी, A आ जाएगा यहाँ पे, B आ जाएगा, C और D। सिंपल हमने इनको क्या करना है, नेम दे लेना। अगेन ये वाला होगा, ये वाली मैट्रिक्स होगी, इसको हम देंगे नेम X। और आपने ये स्कीम याद रखनी है, ये नेम आपने चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे इन दोनों के फॉर्मूलाज को, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होंगे उनको हमने इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा यही वाली फॉर्म जो मैं लिख रहा हूँ वही वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ऊपर है तो x आ गया, y, मैट्रिक्स क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम क्या नेम देंगे, b इज इक्वल्स टू m n। अंडरस्टूड? चले, ये हमारे पास स्टेप थ्रू आउट द, जो हमारे पास ये बोथ मेथड्स हैं इनमें सेम रहेंगे। ओके, चले, यहाँ तक आपको समझ आ गई। हमने सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे और इनको नेम दे लिया। अब आगे हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और इसी को क्रैमर रूल से, और कंपैरिजन देख लेते हैं उनका कि हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेथड्स में, कौन सा टाइम सेविंग है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, और हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बोथ मेथड्स में। चलिए इसको वाइप कर लें पहले। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे और उसका एक क्वेश्चन दोनों मेथड से सोल्व करके देखेंगे। चलें, हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज में से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1.6. okay, and we have a question number 1 का पार्ट 1। वो हमें क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको हमने दोनों मेथड्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स, दोनों से करना है और उसका आंसर बताना, सॉल्यूशन बताना। चलें, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 which is 2x minus 2y is equals to 4, and the second linear equation is 3x plus 2y is equals to 6. ओके, पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर जो हमारे पास स्टेप्स हैं दोनों मेथड्स में वो लिख लेंगे। पहले हमारे क्या स्टेप्स थे, इनको नेमिंग दे लेंगे। ओके, चलिए इनको नेम दे लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे which is 2 minus 2 3 and plus 2, matrix close। second matrix which will be x and y। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, x और y।
इक्वल्स टू जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड पे वो आ जाएंगे उसी पैटर्न में, उसी सीक्वेंस में जिस तरह ऊपर इक्वेशंस में लिखे हुए हैं, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। ओके, चल नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि हमने इनको नेम दे लेना। लेट ए मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स होगी? फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज 2 -2 3 and 2 मैट्रिक्स क्रॉस। अब जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है एक्स वाई, इसको हम क्या नेम देंगे? एक्स मैट्रिक्स कौन सी, सॉरी एंट्रीज क्या होंगी? एक्स और वाई। एंड लास्ट वी हैव मैट्रिक्स बी जिसमें हमारे पास सारे कॉन्स्टेंट्स हैं 4 and 6 मैट्रिक्स क्रॉस। चल अभी तक हमने क्या किया? सिंपल जो हमारे पास कॉमन मेथड्स कॉमन स्टेप्स थे उनको लिख लिया। अब हम अपना रिस्पेक्टिव मेथड जो है उसको आगे लेके सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। चल अब इसका मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ये जो हमारे पास ये स्कीम है, अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये क्या बनता है? हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की जगह इनके नेम्स डाल देते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे फॉर्मूला आता है? पहले हम उसको डेरिवेशन देख लेते हैं। कैसे देखते हैं कि जो हमने नेम दिए हैं इनको यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह इनके नेम डाल देंगे, ए एक्स और बी। पहले हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स, तो इसका नाम क्या था? ए। दिस इज अ मैट्रिक्स ए। ये आपको फ्रेम में नजर आ रहा है? दिस इज अ मैट्रिक्स ए। चले मैं आपको थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको फ्रेम में नजर आ जाए। ये हमारे पास है ए 2 -2 3 2। ये हमारे पास ए है। अगेन हमारे पास जो साथ वाली मैट्रिक्स है उसको हम नाम देंगे x एंड द लास्ट वी हैव मैट्रिक्स b। एंट्रीज आर 4 and 6। ओके, तो ये मैंने क्या किया, थोड़ा आपको फ्रेम में शिफ्ट कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए कि मैंने इस मैट्रिक्स को नाम a दिया, इसको मैंने नाम x दिए और इसको b। और आपने यही नेमिंग स्कीम रखनी है, क्यों ये भी पता चलता है आपको। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स की जगह उनकी नेम डाल देते हैं, विच इज पहली मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये, इसको हमने नाम क्या दिया, ए, ये लिख दिया। फिर क्या थी, x, यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू b। ओके, ये हमने क्या किया, सिंपली इन मैट्रिक्स की जगह इनके नाम डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें चाहिए क्या, हमें सोल्यूशन चाहिए मैट्रिक्स x का, मतलब हमें x और y का सोल्यूशन चाहिए। हम क्या करेंगे, a को हमने यहाँ पे लेके आना। उसके लिए हमारे पास मेथड है कि हम a इन्वर्स को बोथ साइड्स पे क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। क्यों? जब a इन्वर्स हमारा मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और उसका क्या फ़ायदा है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इसको ज़रा शिफ्ट कर लें। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग a inverse on both sides. So we are multiplying a inverse on both sides. So we get a inverse multiplied by a multiplied by x is equals to b. Oh sorry, इधर भी हमारे पास क्या आएगा, a inverse into b. ओके, ये हमने क्या किया है, ये प्री मल्टीप्लाइंग है। प्री मल्टीप्लाइंग क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होना है। अब जो प्री और पोस्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसका कंसेप्ट हमारे पास इस तरह होता है। चलिए आपको बता देते हैं। जो प्री होता है इसका मतलब होता है पहले, पोस्ट बाद में। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग, तो जो हमारे पास ए इन्वर्स है
वो टर्म से पहले आएगा। जैसे ये टर्म हमारी AX थी तो इससे पहले आया, B यहाँ पे है और इससे पहले A इनवर्स आया। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता तो जो A इनवर्स था वो हमारा एंड पे आना था और अगेन ये एंड पे आना था। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम इन मैट्रिसेस का सीक्वेंस चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन का तो हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। सो आपने प्री का ध्यान रखना है। तो प्री का मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद। इसको वाइप कर लेते हैं। या आपने कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। यह आपको एक बार बस समझाने के लिए ज़रूरी है, उसके बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि हम अभी ड्राइव करेंगे। सो जी हमें क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और इधर क्या आ गया A इनवर्स इंटू B। आइडेंटिटी जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है वही मैट्रिक्स आ जाती है। सो विच विल गिव अस x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला। अब इस मेथड को फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ये जो मैंने इतने स्टेप किए हैं ये सिर्फ आपको समझाना था कि ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है। अगर आप चाहें, अगर आपको बोर्ड में आए तो अगर आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करके उसको इम्प्रेस कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी कोई छोटी गलती निकल भी आए तो वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और उससे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसको पता है कि हमने किस तरह ये फॉर्मूला ड्राइव किया। ओके, ये आपने सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और अगर आप एक बार उसे कर देंगे तो आगे अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप ये सॉल्व करेंगे और फिर जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वहाँ पे आप सिमिलर ये सिंपल फॉर्मूला लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हमारे पास क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स हमारे पास क्या होता है, A इनवर्स इज एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलो, अब पहली हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप कि डिटर्मिनेंट निकालना। क्यों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप हमारा डिटर्मिनेंट इसलिए होता है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स हम आगे नहीं निकाल सकते, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इधर हमारे लेवल तक, 9th स्टैंडर्ड तक। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, A डिटर्मिनेंट निकालना। A डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। A डिटर्मिनेंट वी हैव एंट्रीज 2, -2, 3, 2। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मेरे पास चूंकि बोर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पूरा एक नीचे की तरफ लेते हैं ना, वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा नहीं जाना। ओके, चलें इसको हम देख लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट लेंगे इसका। सो A डिटर्मिनेंट विल बी, A डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 प्राइमरी, जो हमारे पास डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल, उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये क्या होती है, सेकेंडरी डायगोनल, उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6, -2 इंटू 3 -6। सॉल्व कर लेंगे, 4 + 6, 4 + 6 which will give us answer A determinant 10। A determinant हमारे पास क्या निकल आया, 10। तो हम क्या करेंगे, अब इसका आगे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलें डिवीजन कर लेते हैं पहले बोर्ड की। ये हमने बोर्ड की डिवीजन कर ली है जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट A, एडजॉइंट का निकालने का तरीका क्या होता था, मैट्रिक्स आ जाएगी A वाली, 2 -2 3 2। अब उसका पैटर्न क्या था कि हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल है इनकी जगह चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं हम,
सॉरी मैं एक स्टेप छोड़ गया हूँ। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी स्टेप में उसको एडजॉइंट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या एडजॉइंट निकलेगा इसका, प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे। तो जगह 2 2 है तो उनकी जगह चेंज करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी डायगोनल के साइंस, तो हमारे पास -2 था, ये +2 हो जाएगा, ये +3 था, ये -3 हो, एडजॉइंट निकल आया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2 we get A inverse is equals to 1 over A determinant adjoint A। हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 10, 1 over 10 adjoint मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट क्या है 2 2 -3 2 मैट्रिक्स क्लॉज। इन्वर्स ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। सो वी विल गेट 2 over 10 -3 over 10। अगेन वी हैव 2 over 10 2 over 10 मैट्रिक्स क्लॉज। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A inverse is equals to 2 over 10, 2 1s are 2 5s are। सो इधर क्या हमारे पास आ जाएगा 1/5। सेम प्रोसीजर इनके साथ भी होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 1/5 1/5 मैट्रिक्स क्लोज। अब जो -3/10 है वो सिमिलर सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, सिर्फ उसका अभी तक इन्वर्स निकाला। अब क्या करेंगे, उसके इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो पुटिंग इन 1 वी गेट इधर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स। इनवर्स क्या था, j, यहाँ पे लिख देंगे 1 over 5 -3 over 10 1 over 5 और लास्ट वी हैव 1 over 5 मैट्रिक्स क्लॉज मल्टीप्लाई बाय b। b मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ये वाली, ये यहाँ पे लिख देंगे एंट्रीज 4 and 6 मैट्रिक्स क्लॉज। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलें इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले हमारा मल्टीप्लाई करवाने का पैटर्न क्या था, जो फर्स्ट रो होती है उसे फर्स्ट कॉलम से करते हैं। फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम से। चलें फर्स्ट रो को कर लेते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास आएगा -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6 मैट्रिक्स क्लॉज। इधर क्या आ गया हमारे पास x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा हूँ क्योंकि बस बोर्ड के ऊपर स्पेस की कमी है। चलें, क्योंकि अभी मैंने आपको क्रैमर रूल से भी करके बताना और कंपैरिजन बताना है कि किस तरह कौन टाइम सेविंग और कौन सा मेथड मेरे पास इजी और टाइम कंज्यूमिंग है। चलें अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट 4 over 5, सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 over 5 आ गया। इधर से हमारे पास क्या आ गया, 6 over 5। नीचे से ये क्या चीज़ है, 4 3 से हो गया तो -12 over 10 और इधर से क्या आ जाएगा +6 over 5 मैट्रिक्स क्लॉज। अगेन अब हम एलसीएम ले लेंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। x इक्वल्स टू
x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं, तो ऊपर वाले जो हमारे पास टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगे, विच विल गिव अस आंसर 10/5। नीचे से क्या आएगा, अब जो हमारे पास -12 है ओवर 10 है और इधर हमारे पास 6/5 है, जब इनके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -12 + 12/10 मैट्रिक्स क्लोज। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10/5 क्या होता है, 5 1 जा 5 2 जा, सो इधर क्या आ जाएगा 2, और अब हमारे पास क्या था, एक -12 और एक +12, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 0 0। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ये x, ये किसके इक्वल थी, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी, J, x और y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स डाल देंगे x की, x एंड y इज इक्वल्स टू 2 and 0। अब हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या कि x के सामने जो है वो जो डिजिट या वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू, x का सोल्यूशन, मतलब x के हमारे पास 2 और इधर क्या है y 0, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। क्या सोल्यूशन आया है, हैंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो मेथड था ये क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्यों इन्वर्जन मेथड था, क्योंकि हमने इसमें इन्वर्स लिया था मैट्रिक्स का। अंडरस्टूड। चलें अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमारे पास, आपने इस टर्म को याद रखना, ये मैं वहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो जो था हमारे पास, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसका आंसर क्या आया था, x हमारे पास 2 है, y 0। ठीक है, ये आपने बस यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि हमें सिर्फ याद रहे कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से, इन्वर्जन मेथड से आंसर सोल्यूशन क्या आए थे। हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स को ताकि हमें फर्दर कोई डिफिकल्टी पेश ना आए। चलें सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको नेम दे लेना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इनको नेम दे लिया। नेम के बाद नेमिंग स्कीम आपने सेम रखनी है। नेम के बाद हमने इनकी यहाँ पे नेम लिख देने हैं, मैट्रिक्सेस की जगह, मैट्रिक्सेस की जगह नेम आ गया। नेम के बाद प्री मल्टीप्लाइंग करनी है। प्री मल्टीप्लाई, जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनसे पहले वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AX था तो प्री मल्टीप्लाइंग होगा, जो A इनवर्स है वो पहले आ जाएगा। यहाँ पे भी जो B के साथ है वो A इनवर्स पहले आएगा। और अगर हम पोस्ट का करेंगे तो पोस्ट मीन्स आफ्टर दिस टर्म, पोस्ट यहाँ पे। चलें, ये प्री और पोस्ट का आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। जब ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आंसर है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है वही मैट्रिक्स आ जाती है। A इनवर्स भी हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इन्वर्स चाहिए, किसका, A मैट्रिक्स का। A मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेंगे। प्रीवियसली हम करके आए हैं कि इन्वर्स कैसे लेते हैं। लास्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 1.5, कैसे, एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम पहले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुई तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, हमारे पास आ गया A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब हम उसके इन्वर्स ले सकते हैं। अब A इन्वर्स चाहिए, मतलब एडजॉइंट भी चाहिए। ये स्टेप मैंने एक स्टेप इसमें स्किप किया जिसमें हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करता है। ये मैंने इस तरह सिंपल सॉल्व कर दिया स्किप करते हुए, क्योंकि हम इसको काफ़ी बार प्रैक्टिस करते आगे कर चुके हैं इसकी, कि हम कैसे एडजॉइंट लेते हैं। हमने फिर क्या किया, इन एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक A इन्वर्स आ गया।
लेकिन हमने सॉल्व क्या करना था, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बी से। बी हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, उसे सिंप्लीफाई किया, फर्दर हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2/0। अब हमारे पास, हमें पता है कि जो x हमारे पास है वो क्या मैट्रिक्स है, x और सेकंड एंट्री y। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स उसकी डाल दी, x की नेम की जगह मैट्रिक्स डाल दी, मैट्रिक्स डाली। और हमने ये देखना है जो x के सामने एंट्री है, राइट हैंड साइड पे जो एंट्री है वो x की वैल्यू है, मतलब x का सोल्यूशन, और जो y के सामने है वो y का सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं क्रैमर्स रूल से। पहले इसको वाइप कर लें, चलें। सॉरी, गलती से मैंने हमारा जो आंसर लिखा हुआ था वो भी रेज कर दिया। चलिए इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसका हमने क्या लिखा था आंसर, जो हमारे पास x है ये 2 है और y हमारे पास 0। ये हमने क्यों लिखा था, कंपैरिजन के लिए, कि हमने कंपेयर करना है कि हमारे पास सोल्यूशन सेम आ रहे हैं और इसमें फ़र्क क्या है। चलें, तो ये भी हम रेज कर लें क्योंकि हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। सो वी आर सॉल्विंग simultaneous linear equations by using Cramer's rule। अच्छा, अब हमारे पास एक तो ये क्रैमर्स रूल क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। क्या था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 10। ये क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। सो क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या है, क्रैमर रूल हमारे पास कहता है कि अगर आपने x निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स AX होती है, उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए और A डिटर्मिनेंट होना चाहिए। और सिमिलरली हमें वो कहता है कि अगर आप y निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स AY है, उसका डिटर्मिनेंट हो और मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हो। तो आप क्या इजीली इनमें पुट करके वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास AX क्या है और ये AY क्या है, ये भी हम देखते हैं। चलें, अब जो AX है ये सेम A मैट्रिक्स है, बस इसमें एक मॉडिफिकेशन है। क्या है इसमें, एक मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस है। क्या, अगर हम चलें इसको AY भी लिख लें ताकि हमारे पास कंपैरिजन मौजूद रहे जी। फर्स्ट हम लिखेंगे AX, इसकी एंट्रीज क्या है। सिंपल हमारे पास A मैट्रिक्स ही रहेगा, ये वाली जो हमने ये लिखा था A नेम दिया था, लेकिन जो ये फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह ये B आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम असल में है क्या था, ये X की वैल्यूज थी, X की एंट्रीज थी, इसकी जगह हम क्या करेंगे B डाल देंगे, B की एंट्रीज। जैसे कि इधर क्या था X की थी, हम यहाँ पे B की एंट्रीज डाल देंगे और बाकी एंट्रीज सेम रहेंगी, जो कि क्या है हमारे पास -2 +2। अब y में क्या होगा, AY में जो हमारे पास y वाली एंट्रीज थी, मतलब ये वाला, ये कॉलम सेकंड कॉलम था, ये क्या था असल में y की एंट्रीज, y की वैल्यूज, डिजिट्स वैल्यूज, ये क्या थी y की एंट्रीज। इसकी जगह हम B डाल दें और बाकी हमारे पास मैट्रिक्स सेम रहेगी। तो पहले हमारे पास क्या होगी, कॉलम सेम यही, सॉरी ये सेम यही कॉलम रहेगा, विच इज़ 2 3। फर्स्ट कॉलम हमारा सेम है क्योंकि हमने AY लिखना है, तो जो y की एंट्रीज है उनकी जगह B डाल देंगे। सो वी गेट 4 और 6। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, सिर्फ जो AX था उसने फर्स्ट कॉलम में B डाल दिया, B की एंट्रीज, और AY में सेकंड कॉलम में B की एंट्रीज डाल दी। अब हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। हम क्या करेंगे, अब इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सो AX का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले।
4 entries are 4, 6, -2 and +2 is equals to, sorry, therefore a x का डिटर्मिनेंट लेना है। सो पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 into 2 will give us 8 minus 2 6 are 12, क्या आएगा -12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करवा लेंगे, सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8 + 12 विच विल गिव अस आंसर 20। सो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमारे पास ए वाई, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मैट्रिक्स ए वाई विच इज एंट्रीज आर 2 3 and 4 6, therefore determinant ay is equals to प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 12 आ गया। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला डिटरमिनेंट का फॉर्मूला का माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल 4 into 3 12, एक दफ़ा 12 माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमारे पास क्या आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया, और ए का डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में निकाला था। यहाँ पे तो मैं स्किप करते हुए सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको प्रॉपरली पूरा प्रोटोकॉल से इसको सॉल्व करना है। चलें, इसका हम डिवीजन कर लेते हैं बोर्ड की। अब हमारे पास सिंपल हमने x निकालना है, कुछ मुश्किल की बात ही नहीं। x का फॉर्मूला लिखेंगे, ax का डिटर्मिनेंट 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे, ओवर a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x2। अब y निकालना है, कोई मुश्किल ही नहीं है। y की जगह a है y का डिटर्मिनेंट विच इज़ 0 और a डिटर्मिनेंट 10। सो y क्या आ गया, 0। तो इधर से हमारे पास क्या आंसर आया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं कंपैरिजन कि हमने कितने स्टेप्स किए हैं। बस डिटर्मिनेंट निकाला, a x इनका डिटर्मिनेंट निकाल लिया और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमारे पास जो क्रैमर्स रूल है, ये एक तो टाइम सेविंग है और साथ में इसमें मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और आंसर दोनों का सेम आता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने ये किससे निकाला है, क्रैमर्स रूल से, और ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आंसर दोनों के सेम हैं, लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जब आप इन्वर्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपके चांसेस हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं इन्वर्जन मेथड में कि आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हों या कोई मिस्टेक निकल आए, इन्वर्स में कोई मिस्टेक निकल आए या मल्टीप्लाई करने में कोई मिस्टेक निकल आए। लेकिन क्रैमर्स रूल में बहुत कम चांसेस हैं। इसमें बस हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, इन्वर्स इसको हमने नेम दे लेना, नेमिंग के बाद हमने ए एक्स और ए वाई निकाल लेना और फिर हमने इनके डिटर्मिनेंट्स ले लेने। मतलब ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया और ए वाई का, और सिंपली इन फॉर्मूलाज में पुट कर दें। तो ये हमारे पास बहुत जल्दी इसके आंसर आ जाएंगे। एक तो ये हमारे पास पेपर में टाइम सेविंग होगा और इसमें मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया है, साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके इनका कंपैरिजन देख लिया, इनके स्टेप्स देख लिए और इनकी स्ट्रेटजी देख लिया कि क्या क्या स्ट्रेटजी है। और प्रेफरेंस आपने बोर्ड में यही करनी है कि हमेशा क्रैमर रूल को प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो टाइम बच जाता है, बाकी क्वेश्चंस पे हम टाइम ज़्यादा लगा सकते हैं, और दूसरी बात कि हमारे पास इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो सिक्योर हो जाते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 1.6 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है, उसके अंदर बस हमने कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी पैटर्न हमारा सेम रहेगा। आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते। हमारे पास बोर्ड में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही इसमें से आता है। चलिए हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास सिमिलर इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास पेज नंबर 30 पे, वो हमारे पास एज ए MCQ आ सकता है। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सिमिलरली पीछे हम करते क्या आ रहे हैं 1.3 और 1.4 में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सिमिलर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बिल्कुल सिमिलर हैं, जो कि हमने 1.5 में परफॉर्म किए थे। तो हमारे पास एज सच कोई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इसमें कोई एज अ डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे हम अपना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई मुश्किल पेश आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा।